सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचने की कैलकुलेशन आसान नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का जोड़ घटाने का मामला नहीं है, बल्कि पूरे 5 साल तक चलने वाली कैलकुलेशन है, जिसका कांटा 272 के मीटर पर टिके रहना जरूरी है। यही वजह है कि एनडीए ने अपने लिए कई रास्ते तैयार कर रखे। अब समझिए कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ दें, तो भी कैसे तीसरी बार मोदी पीएम बने। एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जिसमें टीडीपी की हिस्सेदारी 16 सीटों की है। अगर टीडीपी विपक्षी गठबंधन के साथ जाती है, तो 292 में से 16 सीटें घटाने के बाद 276 सीटें एनडीए के पास रहती हैं, यानी बहुमत से 4 ज्यादा। इसी तरह का गणित कुछ नीतीश कुमार की जेडीयू को लेकर भी है। अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ते हैं, एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू की हिस्सेदारी 12 सीटों की है। अगर जेडीयू विपक्षी गठबंधन के साथ जाती है, तो 292 में से 12 कम करने के बाद 280 सीटें एनडीए के पास होती हैं, यानी बहुमत से 8 ज्यादा। इन दोनों ही स्थितियों में एनडीए सरकार बना लेगा। लेकिन अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों एनडीए का साथ छोड़ दें, तो क्या होगा? टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटें मिलाकर 28 के आंकड़े तक पहुंचती हैं। अगर दोनों पार्टियां एनडीए छोड़ती हैं, तो 292 में से 28 सीटें कम कर दीजिए, तो ये आंकड़ा 264 तक पहुंचेगा, यानी बहुमत से 8 कम। ऐसी स्थिति में 18 निर्दलीय उम्मीदवारों को साध कर एनडीए सरकार का गठन हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा गठबंधन होने के नाते एनडीए को ही सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जाएगा।